जय हिंद मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भाव एवं कारकत्व से संबंधित श्रृंखला में हमने नवम भाव तक चर्चा कर चुका है। इसके बाद दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव बचे हुए हैं। प्रथम से लेकर नवम भाव के कारकत्व के विषय में हमने जानकारी दी है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब आज की वीडियो में दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन तीनों भावों से संबंधित कारकत्व पर पहलू डालेंगे। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिना भाव के कारकत्व का ज्ञान के आप ज्योतिष का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष का विश्लेषण करने के लिए भाव का ज्ञान होना, भाव से संबंधित कारकत्व का ज्ञान होना और राशि ग्रह का ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग भाव से संबंधित कारकत्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो इस विषय पर ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में। सबसे पहले दशम भाव से संबंधित इसके कारकत्व। तो जैसा कि यहाँ पर दशम भाव के कारकत्व है कर्म, नेतृत्व, राज्य, उच्च पद, स्टेटस, अहम, कैरियर, राजनीति, राज सम्मान और सरकार। और भी दशम भाव से कई कारकत्व हैं, लेकिन उन महत्वपूर्ण कारकत्वों को हम लोग जान रहे हैं जो हमारे जीवन पर अधिक प्रकाश डालता है या हमारे जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह कर्म भाव हमें अपने जीवन में कर्म का क्षेत्र को निर्धारित करता है। किस क्षेत्र में अपने जीवन के अधिकतम समय तक हम कर्म करेंगे, उस क्षेत्र में कार्यशील रहेंगे, उस क्षेत्र के विषय में यह कर्म का क्षेत्र बताता है। क्योंकि कर्म विहीन जीवन निरस होता है और बेकार होता है। तो यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दौर में इस भाव का महत्व काफी बढ़ गया है। एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह किस क्षेत्र के लिए अपने आप को तैयार करे, किस क्षेत्र में वह जाए ताकि उसका भविष्य कर्म के क्षेत्र में उज्जवल हो। इसके लिए हम लोग इस क्षेत्र को देखते हैं, दशम भाव को देखते हैं और उनके दशम भाव से संबंधित कारकत्व पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, सरकार से संबंधित बातें हों या आपके मान सम्मान से संबंधित बातें हो, आपके जीवन में आपके स्टेटस, समाज में आप क्या महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, समाज में क्या आपकी स्थिति है, उसको जानने के लिए कर्म भाव को ही देखेंगे। साथ ही साथ राजनीति, अहम, उच्च पद, सरकार से संबंधित बातें, लीडरशिप, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता क्या है या नहीं है, आप नेता बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, राज्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए हम लोग दशम भाव पर फोकस करते हैं। इसके बाद एकादश भाव। एकादश भाव को आय भाव या लाभ का भाव भी कहते हैं। आपके जीवन में आपकी इच्छा, आपकी आशा को पूर्ण करने वाला भाव एकादश भाव है, लाभ भाव है। आपका समाज में क्या स्थान है, सोशल सर्कल में आप क्या स्थान रखते हैं, इस बातों को जानने के लिए, आपके मित्रों के साथ आपका कैसा संबंध रहेगा, उसको जानने के लिए, साथ ही साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव से संबंधित कारकत्व है लाभ, मित्र, बड़ा भाई, माता की मृत्यु, इच्छा, आशा, सोसाइटी, सोशल सर्कल, पिता का धन। इन भावों को देखने के लिए हम लोग एकादश भाव पर फोकस करते हैं। मित्रों, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए द्वादश भाव पर आते हैं। द्वादश भाव कुंडली का वह भाव है जो अंतिम भाव है। इस भाव से संबंधित कई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि खर्च, जेल, व्यय, शैया सुख, बुरी आदत, विदेश, गुप्त शत्रु, मित्र धन, बुरी संगत, असफलता, निद्रा, इन्वेस्टमेंट, मोक्ष और जीवन में हताश, पीड़ा, दुख। इन सभी भावों को देखने के लिए व्यय भाव को हम लोग देखते हैं। व्यय भाव को अधिकतर एक बुरा भाव के रूप में देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यय भाव भी अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है जितना अन्य भाव है। इसे मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। इस भाव
यह भाव यदि आपका अच्छा है तो आपके जीवन में दुख पीड़ा बहुत ही कम मिलेंगे। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 12 भाव तक प्रत्येक भाव पर पहलू डाला और हर भाव के कारकत्व को जाना। यदि आप इस कारकत्व को अपने आप में समेट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो किसी भी भाव से संबंधित पहलुओं पर आप बहुत आसानी से फोकस डाल सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं फिर एक अगले समय में एक इसी तरह का अन्य वीडियो लेकर, तब तक के लिए हरि ओम।